जाओ, हर तरफ से, चाहे धन से हो चाहे धर्म से हो। शिव महापुराण की कथा हो रही। अच्छा बताओ, समय खराब हो तो कथा हो जाती। मैंने भगवान के घर में अच्छा समय चल रहा हो, कहा हो राजपूत परिवार को, जब तो भगवान की कथा हो रही, आप सब बैठे हो, ना जाने किस भेष में नारायण आ जाए, ना जाने किसके भीतर बैठ के भगवान पधारेंगे यहाँ। तो अपन को क्या करने हैं 8 दिन? अपन को तो अपनी घड़ी ले आन के ते मिलात रहने हैं बस शिव महापुराण से। अपनी अपनी घड़ी माने जीवन की मिलात रही हो बस। अपनी इनसे मिल गई तो अपनी भी अच्छी चलन लगने चले। और एक के बाद फिर दुनिया में सिर्फ एक ऐसी घड़ी है जो कभी गड़बड़ नहीं होती है। काल नहीं, काल को बाप छा जाए, और वो है हनुमान जी। तो जिसके गांव में जहां हनुमान जी का स्थान हो, 24 घंटे में संकल्प ले लो कि एक बार हम हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। कोई पूछे क्यों जा रहे, बोले अपनी घड़ी में लावे जा रहा है, उनकी 24 घंटा अच्छी चलत है, और अगर उनसे हमारी घड़ी जुड़ी रही तो अपनी घड़ी भी जीवन भर अच्छी चलती रहेगी। वो लड़का कौन था? समय। राजा ने कहा छोटा सा बच्चा है और बड़ा दिमागदार है, जब 8 साल में इसकी बुद्धि ऐसी है तो ये 28-30 का होगा तो बड़ा अच्छा विचारक बनेगा। तो बोले बेटा तुम हमारे राज्य में चलो, हम राजा हैं, हम तुम्हें मंत्री बना लेंगे अपना, बड़े हो जाओगे तो। उसने कहा बिल्कुल चलेंगे, पर हमारी 4 शर्तें हैं। अगर वो मान लोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। राजा ने कहा बताओ। राजा ने सोचा इतना सा बच्चा हमसे क्या शर्त रखेगा। बच्चा बोला राजा पहली शर्त, हम भोजन करेंगे तुम भूखे रहोगे। दूसरी शर्त, हम सोएंगे तुम जगोगे। तीसरी शर्त, हम कपड़ा पहनेंगे तुम्हें बगैर कपड़े के रहना पड़ेगा। चौथी शर्त, हम पे कोई भी कष्ट आएगा हम तुम्हें बताएंगे नहीं और तुम्हें हमारी मदद को आना पड़ेगा। राजा ने कहा पागल हो, ये कोई शर्त है कि तुम भोजन करो हम ना करें, तुम सो जाओ हम ना सोएं, तुम जागो तुम कपड़ा पहनो हम नग्न घूमें, और हमें क्या पता तुम्हारे जीवन में कब कष्ट आया। तो उस लड़के ने कहा राजा हम जिसके सहारे बैठे हैं वो ईश्वर मेरे लिए 4 काम कर रहा है, इसलिए तुम हमारी चिंता करने की फिक्र बिल्कुल मत करो। वो मेरे लिए 4 काम करता है ईश्वर। बोले कैसे? बोले वो खुद भूखा रहता है पर हमारे भोजन की व्यवस्था करता है। दुनिया में हर व्यक्ति उठता तो भूखा है पर सोता कोई भूखा नहीं है। कहीं ना कहीं से ईश्वर उसकी व्यवस्था कर देता है। एक चोर गया मंदिर में, रात के 12 बजे थे, पुजारी को जगाया, पुजारी उठो। पुजारी उठा, क्या बात है? बोले 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था है? पुजारी बोले हाँ, मंदिर में तो भंडारा अखंड चलता है। तो बोले 2 रोटी? बोले नहीं, एक नियम है मंदिर का। क्या? 1 माला करो और भरपेट भोजन करो। अब चोर बोला हम चक्कू छुरा वाले आदमी, कहाँ माला हमारे पास? बोले वाह दीवार पे टंगी है, निकालो माला करो भोजन करो जाओ। चोर ने कहा तुम्हें रोटी देना हो दो, नहीं देना हो मत दो, हमसे भजन नहीं होगा। चोर ने माला नहीं की और पुजारी ने भोजन नहीं दिया। चोर तो चला गया और जैसे ही पुजारी जी सोए भगवान सपने में प्रकट हो गए। पुजारी उठ, तूने उसको भोजन क्यों नहीं दिया? पुजारी बोले सरकार उसने भजन नहीं किया तो हमने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले पुजारी तेरे मंदिर में एक दिन उसने भजन नहीं किया तो तूने उसको भोजन नहीं दिया। वो मेरे संसार में 40 साल से रह रहा है, उसने एक भी दिन मेरा भजन नहीं किया, फिर भी मैं उसके भोजन की व्यवस्था रोज बना देता हूँ, किसी भी प्रकार से बना देता हूँ, पर मैं उसके भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ। वो स्वयं भूखा सो जाए पर तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा। भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ है।
दूसरी शर्त थी, तुम जगोगे हम सोएंगे। उस भक्त ने कहा, बोले राजा, डाल पर एक पक्षी निर्विघ्नता से रात्रि में सो जाता है, उसे कौन बचाता है? वो तो सो गया। मतलब ईश्वर जाग रहा है, निरंतर ईश्वर जाग करके रक्षा कर रहा है। तीसरी बात, शर्त क्या थी कि हम कपड़ा पहनेंगे तुम नग्न रहोगे। भगवान हम सबके कपड़ों की व्यवस्था कर रहे कि नहीं कर रहे? वो स्वयं नग्न है, भोलेनाथ दिगंबर है। एक बात और आज की कथा में सुन लो, अक्सर करके ये मंत्र लगभग सब बोलते हैं, जितने भी लोग हैं। मंदार माला कुलताल कायै कपाल मालाम चित शेखरायो दिव्यंबरायै च दिगंबरायो नमः शिवायै च नमः शिवाय। ये तो हो गया शुद्ध, पर लगभग 99% नहीं 100% लोग, उसमें 1-8% विद्वानों को छोड़ दो जो गुरुकुलों में पढ़े हैं, बाकी हर व्यक्ति इस मंत्र को गलत बोलता है। शुद्ध उच्चारण है दिव्यंबरायै च दिगंबरायो, और आदमी जल्दी जल्दी में बोलत है दिगंबरायै च दिगंबरायो, दोनों बार दिगंबर दिगंबर कहता है। ये मंत्र है माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को घर में बुलाने का आवाहन। अब पहले माता से कहते, हे माता, तुम्हारे दिव्य आभूषणों से आप सुसज्जित हो, वो हमारे घर में आ जाओ। और दिगंबर भगवान भोलेनाथ वो हमारे घर में आए। अब तुम चिल्ला रहे हो दिगंबर आये चो दिगंबर आयो, बोले माता भी नग्न होके आवे और भोले भी नग्न होके आवे। माता नग्न होके रणचंडी बन के आती है, मृत्यु की देवी। जब तुम रोज अपने घर में उसे बुलाओगे तो कभी ना कभी तो वो आई जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसलिए मंत्र बोलने के पहले जो मंत्र न आवे उसको जरूरी नहीं कि तुम नहीं बोलोगे तो लोग क्या सोचेंगे। जो शुद्ध है वो बोलो, नहीं आता है नुकसान नहीं है, पर गलत बोलोगे तो उसका नुकसान है। भगवान दिगंबर है। और चौथी बात, हम पे कष्ट आवे और हम बताएंगे नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा। ये क्या है? ये धर्म है। हाँ, ये धर्म है। विषम और कठिन परिस्थितियों में सिर्फ तुम्हारा धर्म तुम्हें बचाता है, न परिवार बचा सकता है। पहुंच पकड़ काम आती है, आपके द्वारा किया हुआ धर्म ही आपके काम आता है। उसका बिल्कुल सीधा उदाहरण देख लो आप तो। द्रौपदी का चीर खिंचा, धनुर्धारी अर्जुन, गदाधारी भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, एक से एक महारथी बैठे रहे। पर जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो किसी ने साथ दिया? सब तमाशा तो देखते रहे चारों तरफ बैठ के, पर साथ किसी ने नहीं दिया। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कौन काम में आया? बांके बिहारी काम में आए कि नहीं आए? अब द्रौपदी से ज्यादा तो हमारा पावर होगा नहीं, इतना बड़ा परिवार हमारा तो होगा नहीं, जहां साक्षात धर्म बैठा था। आखिरी में बांके बिहारी काम में आए कि नहीं आए? बस यही बात दिमाग में बिठाना कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, जब हमारी आपकी नाड़ी खिंचेगी तब भी बांके बिहारी ही काम आएंगे। पूरा परिवार सिर्फ चारों तरफ से तमाशा देखेगा, पर काम कोई नहीं आएगा। धर्म पता है कैसे काम में आता है? मोबाइल। मोबाइल आजकल तो मोबाइल ऐसी समस्या बन गया है, ऐसी समस्या, हर आदमी पागल है मोबाइल में। अभी क्या हुआ कि पति देव भोजन कर रहे थे, मोबाइल चला जा रहे थे और भोजन करत जा रहे थे, तो पत्नी को डांटने लगे, अरे तुम्हारा मन नहीं लगता घर में, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, 24 घंटे मोबाइल चलाती हो,
जब देखो जब मोबाइल, खुद मोबाइल चला रहे हैं, रोटी खा रहे हैं और पत्नी को डांट रहे हैं। पत्नी बोली क्या हो गया? बोले यार तुमने फिर सब्जी में नमक नहीं डाला। पत्नी बोली तो सब्जी में कोर लगाओ, गिलास में डुबो डुबो खाई का रहे। ये हालत है आज की। पागल है आदमी मोबाइल के लिए, हैं? बताओ, 24 घंटे मोबाइल। अब पति पत्नी तो भगवान ही मालक है आज के समय में, नहीं है? शुरू शुरू में जब शादी होती है तो 6 महीने तक पति बोलता है और पत्नी सुनती है। 6 महीने बाद पत्नी बोलती है और पति सुनता है, और 1 साल बाद दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। हाँ, अरे भैया क्या कहें, आजकल तो एक नया शब्द चल गया है, जानू।